ये रुआहा के घास के मैदानों के वो रास्ते हैं जो बचे खुचे जल स्रोतों तक जाते हैं। ये ग्लेड के आखिरी जल संसाधन तक जाते हैं। ये इलाका है एक खास झुंड का। यहां एक लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कुदरत की इस दुनिया में किसी की मौत यानी किसी की जिंदगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। द लायंस रूल। ग्लेड को मिला एक नया लीडर। एक बागी नर बूढ़ी शेरनियों की पुकार सुनकर आकर्षित हुआ। ये नर ग्लेड की शेरनियों के लिए अनजान नहीं। उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा का भरोसा है। ये उनका पिता है। बच्चों के जन्म से पहले ही ग्लेड छोड़कर चला गया था। अपने 3 सगे भाइयों के साथ रुआहा रिवर वैली में घूमने, भैंसों के झुंड का पीछा करते हुए वो लौट आया है अपने इलाके और झुंड के पास। नई सरहदें बनाने। और ग्लेड के झुंड की एक नई पीढ़ी की शुरुआत करने।
ग्लेड प्राइड फल फूल रहा है। नए शावकों का जन्म हुआ है। जिनमें से सिर्फ एक नर है। और उसकी जिंदगी का जल्द इम्तिहान होगा। खेलने कूदने के दिन अब खत्म हुए। बच्चा अब बड़ा हो गया है। उसके सुनहरे दिन अब खत्म हो गए। अठारह महीने की उम्र, भरपूर जोश और चाहत, गलत चाहत। पिता की नजरों में यह नौजवान नर एक खतरनाक खेल खेल रहा है। झुंड की मादाओं के साथ मेलजोल पर सख्त पाबंदी है। इस बार इस नौजवान नर ने सारी हदें पार कर दी। ग्लेड में दो वयस्क नरों के लिए कोई जगह नहीं। हर कदम के साथ दरार बढ़ती जाती है और एक आखिरी हद तय हुई जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। युवा नर को झुंड से बाहर कर दिया जाता है। ग्लेड की शेरनी नाराज पिता का ध्यान इस नौजवान से हटा देती है। बेटे को बचाने की एक आखिरी कोशिश। झुंड से निकाला गया नौजवान वयस्क होने का खतरनाक सफर शुरू करता है। वो अब तक ग्लेड प्राइड की सुरक्षा में रहा है। परिवार की यादें अभी बरकरार है। वो यहीं थे। जिंदा रहना है तो उनकी गंध का पीछा करने से बचना होगा। हाइना, स्वस्थ ताकतवर नौजवान शेर के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस धुंधलाती रोशनी में हर वक्त खतरा है। वो अपने झुंड की हिफाजत के बाहर हर खतरे से अनजान है।
उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिलता। आज की रात वो इन स्कैवेंजर्स के बीच रहकर बिताएगा। एक युवा शेर की किस्मत कितनी जल्दी बदल जाती है। लेकिन कुछ बातें वैसी ही रहती हैं। रुआहा में भैंस हमेशा मौजूद हैं। जाने पहचाने रास्तों से गुजरते, हर दिन घास और पानी तलाशते हुए। और यहां एंजा भी है, एक अनोखा झुंड स्वभाव से बंजारे, जिनकी मुखिया हैं ताकतवर शेरनियां। वो भैंसों को करीब से जानते हैं। उन्हें लगता है कि भैंसों पर उनका हक है। एंजा अपने बच्चों के साथ ही सफर करते हैं, भैंसों के झुंड के पीछे अगले मौके की तलाश में। आज उनकी नजरें हैं पिछड़े हुए एक छोटे से दल पर। सुस्त बूढ़े, आत्मविश्वास से भरे नर भैंसे। ये भैंसे अपने झुंड की सुरक्षा से अलग छांव ढूंढ रहे हैं। एंजा शेरनियां तैयार बैठी हैं। उनके बच्चे भी मोर्चे पर तैयार हैं। इतनी तेज गर्मी में भैंसों को हमले की उम्मीद नहीं है। बच्चों के लिए देखने और सीखने का समय है। आगे जो होगा वो दिल दहलाने वाला है। एंजा आगे दौड़कर भैंसों को दूसरी शेरनियों की ओर भेजती है। वो उसे लौटा देती है। कोई जल्दी नहीं। एंजा की योजना तैयार है, बारी बारी से भैंसों को थका देना। बढ़ते बच्चों के लिए अपनी काबिलियत दिखाने का मौका। बड़ों के सामने एंजा ने शिकार चुन लिया। कोई एक ऐसा जरूर होता है जो बाकियों से उम्र में बड़ा और धीमा हो। उसे अलग कर दो, थका दो, उसकी गलती का इंतजार करो। पीछा करते रहो जब तक पहुंच में ना आए। एंजा काबिल शिकारी हैं।
हर शिकार अगली पीढ़ी के लिए सीखने का मौका है। शिकार को चुप करा दो, वरना करीब मौजूद दुश्मन इस शिकार के लिए मुकाबला करेंगे और बच्चों को मार देंगे। पहले बच्चे खाएंगे। झुंड में सुरक्षा के लिए वयस्क नर के न होने से एंजा के बच्चे बागी नरों के रहमो करम पर हैं। और बागी इसी ओर आ रहे हैं। तीन बागी नर नए ग्लेड लीडर के सगे भाई अपने झुंड की तलाश में निकले हैं। दो अपने इलाके यानी बेओबैब जंगल में रुके। तीसरे ने आगे बढ़ना जारी रखा। भैंसों का पीछा करते रहने पर उसे उसका झुंड मिल जाएगा। यानी एंजा। जाना पहचाना सलाम उस लीडर के लिए जिसके लौटने से एंजा दल और ताकतवर बन जाएगा। बेओबैब के जंगल में बाकी दो नरों का इरादा अपनी अपनी शेरनी और बच्चों से दोबारा मिलना। बेओबैब दल पूरे रुआहा में सबसे विशाल। लौट रहे इन नरों की आवाज से ये नौजवान नर कुछ परेशान है। इसका मतलब उसे पता है बागी बेओबैब के जंगल में रहने आ रहे हैं। वो उनकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। नौजवान नर जानता है कि उसे अब जाना होगा। उसका जाना एक अहम वक्त पर हो रहा है। झुंड की मुखिया उसकी मां और बेओबैब झुंड की देखभाल करने वाली बूढ़ी हो रही है। नई पीढ़ी खतरे में है। क्या ये जाने माने बेओबैब दल के अंत की शुरुआत है? अकेला और भूखा ग्लेड दल से निकाला गया ये नौजवान चुपचाप पानी पीने आया है। ग्लेड के पार की दुनिया का माहौल ठीक नहीं।
जहां अकेले युवा नर के सामने कई अनजान खतरे हैं। पर ग्लेड में रहने के लिए उसे ताकतवर पिता को उकसाकर मुकाबला करना होगा, हर समय चौकन्ना रहना होगा। गिद्ध यानी मौत की निशानी। जिंदा रहना है तो डर को भूल जाओ। वो और करीब आया। यहां कोई शेर नहीं, बस अभी अभी मरा एक बेबी जिराफ है और उसकी मां जो भूखी निगाहों से अपने बच्चे को बचा रही है। मां जिराफ अब तक भूखे मुर्दाखोर जानवरों को दूर रखने में कामयाब रही है। लेकिन भूखे नौजवान शेर से मुकाबला नहीं करेगी। जिंदगी का पहला भोजन जो किसी से बांटना नहीं पड़ेगा। एकदम ताजा है, हर निवाले का मजा लिया। ग्लेड की एक सौगात और एक अनमोल सीख। जो मिले जब मिले उसे ले लो।